नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। अफगान विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री पर रोक। दिल्ली में अफगान विदेश मंत्री आमिर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महिला पत्रकारों की एंट्री पर रोक लगाए जाने से विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया कि हमारे देश की सक्षम महिलाओं का अपमान कैसे होने दिया गया। वहीं विदेश मंत्रालय ने सफाई दी कि इस कॉन्फ्रेंस में भारत की कोई भूमिका नहीं थी, ये अफगान एम्बेसी में हुई थी। मंत्रालय ने कहा कि अफगान दूतावास भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अफगान विदेश मंत्री 9 से 16 अक्टूबर तक भारत दौरे पर हैं। दुर्गापुर के मेडिकल छात्रा से गैंगरेप, पश्चिम बंगाल फिर सवालों के घेरे में। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक मेडिकल कॉलेज की सेकेंड ईयर की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ है। जानकारी के अनुसार छात्रा शुक्रवार रात अपने पुरुष दोस्त के साथ डिनर पर गई थी, लेकिन लौटते समय 3 लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। बताया जा रहा है कि छात्रा का दोस्त मौके से भाग गया और आरोपियों ने छात्रा से दरिंदगी की। पुलिस के मुताबिक पीड़िता उड़ीसा के जलेश्वर की रहने वाली है और फिलहाल पास के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। वहीं भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री शुकान मजूमदार ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में अपराधियों और बलात्कारियों का सुरक्षित ठिकाना बन गया है। पीएम मोदी ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों के लिए 35,440 करोड़ की 2 बड़ी योजनाएं शुरू की। इनमें 11,440 करोड़ की पीएम दाल उत्पाद मिशन योजना और 24,000 करोड़ की पीएम धन धान कृषि योजना शामिल है। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि हमेशा भारत की विकास यात्रा का अहम हिस्सा रही है, लेकिन पिछली सरकारों ने इसे नजरअंदाज किया। उन्होंने बताया कि 2014 से सरकार ने बीज से लेकर बाजार तक कई सुधार किए हैं, ताकि किसानों की आय बढ़े और खेती को भविष्य के अनुरूप बनाया जा सके। पवन सिंह का बड़ा बयान, राजनीति से दूरी, बोले मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने अपनी पत्नी ज्योति सिंह से चल रहे विवाद के बीच शनिवार को सोशल मीडिया पर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, न ही मुझे चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और हमेशा रहूंगा। बता दें कि कल ही उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी। लगभग 20 मिनट की बातचीत में उन्होंने कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और ऐसा किसी और महिला के साथ नहीं होना चाहिए। 16 घंटे बाद बहाल हुआ अखिलेश यादव का फेसबुक पेज। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का फेसबुक पेज 16 घंटे बाद शनिवार सुबह 8:30 बजे बहाल हो गया। शुक्रवार रात 8:30 बजे पेज सस्पेंड हुआ था। अखिलेश ने कहा कि सस्पेंशन की वजह यौन शोषण और हिंसा की जुड़ी शिकायतें बताई गई हैं। जिन पोस्ट पर आपत्ति दी गई उन्हें बलिया की एक युवती से जुड़ी सच्ची घटना और पत्रकार की हत्या का मामला था। अखिलेश ने कहा कि भाजपा राज्य में मीडिया के मनोबल के एनकाउंटर का हथकंडा अपनाया जा रहा है। वही केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ किया इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। कार्रवाई फेसबुक की नीति के अनुसार हुई। अखिलेश के पेज से करीब 80 लाख फॉलोअर्स जुड़े हैं, लेकिन मीडिया की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। चीन पर अमेरिका का बड़ा वार, ट्रंप ने लगाया 100% नया टैरिफ, 1 नवंबर से लागू होगा फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100% नया टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो 1 नवंबर से लागू होगा। फिलहाल चीन से आने वाले सामान पर 30% टैरिफ लग रहा है, यानी अब कुल 130% टैरिफ देना होगा। दरअसल चीन ने 9 अक्टूबर को दुर्लभ खनिजों रेयर अर्थ मटेरियल के निर्यात पर सख्ती बढ़ाई थी, जिनके जवाब में एक कदम उठाया गया है। चीन के नए नियमों के तहत विदेशी कंपनियों को इन खनिजों के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा और विदेशी सेनाओं से जुड़ी कंपनियों को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, ये फैसला दुनिया के लगभग हर देश के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। अहमदाबाद में शुरू हुई 17वीं फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी, सितारों का लगा मेला। तिरासीवें जन्मदिन पर बिग बी का अनोखा गिफ्ट। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन कल 83 साल के हो गए हैं। अपने जन्मदिन पर उन्होंने मुंबई स्थित बंगले के बाहर आकर फैंस का अभिवादन किया और शुभकामनाओं के लिए सभी का धन्यवाद किया। इस खास मौके पर बिग बी ने खुद को भी खास तोहफा दिया। उन्होंने अलीबाग में 6.49 करोड़ रुपए की 3 प्रॉपर्टी खरीदी है। अब अमिताभ बच्चन विराट कोहली के पड़ोसी बन गए हैं। फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं। एशिया कप ट्रॉफी पर अड़े मोहसिन नकवी, बोले भारत को मुझसे ही लेनी होगी ट्रॉफी। एशिया कप ट्रॉफी को लेकर विवाद जारी है। ACC चेयरमैन मोहसिन नकवी ने स्टाफ को सख्त निर्देश दिए हैं कि उनकी मंजूरी के बिना ट्रॉफी किसी को नहीं दी जाए। सूत्रों के मुताबिक नकवी अपनी बात पर कायम है कि भारत को ये ट्रॉफी उनसे ही लेनी होगी। आपको बता दें कि भारत ने आतंकी हमले के विरोध में नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। ट्रॉफी अभी भी दुबई की ACC ऑफिस में रखी है। चिल्का झील में विशाल वाटर स्पाउट। उड़ीसा की चिल्का झील में शुक्रवार को एक हैरान कर देने वाला नजारा दिखा। झील के बीचों बीच अचानक एक विशाल बवंडर उठ खड़ा हुआ। टूरिस्ट इस बवंडर को देखकर घबरा गए और सुरक्षित जगह की ओर भागे। कई लोगों ने इस दृश्य को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब वायरल हो रहा है। हालांकि ये बवंडर कुछ ही देर में शांत हो गया।
तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही रोज बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।